क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 36 इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 36 में हमें बोल रखा है कि क्लोरीन है, उसको हमने प्रिपेयर किया है लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे हमें पता चला कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इट्स मीन MnO2 इसको रिएक्ट किया है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें ये जो रिएक्शन है ये हमें बुक में गिवन है। तो इसी के बेस पे हमें दे रखा है कि जो ये मास है MnO2 का, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है मास ऑफ HCl। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मतलब जो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ बता रही है और हमें क्या करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको वो चीज़ बता देती हूँ। तो दोस्तों जो ये चीज़ HCl है ये MnO2 है, इसका हमें ग्राम में मास दे रखा है। इसको सबसे पहले हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा। मोल में कन्वर्ट करने के बाद तो जब हम इस मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा HCl का मोल में हमें मोल पता चल जाएगा HCl का। जब हमें HCl का मोल पता चलेगा तो हम उल्टा करके ग्राम निकाल सकते हैं, मतलब कि मास हमें पता चल जाएगा, ग्राम में मास पता चल जाएगा। समझ में आया? ग्राम में हमें दे रखा है, मतलब मास दे रखा है, इससे हम मोल निकालेंगे। जब हम इसका मोल निकाल लेंगे तो यहाँ से हम इसका मोल आ जाएगा। हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मोल निकल जाएगा इसका तो हम इससे हम मास निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये चीज़ हमें पता करनी है, इसका मास हमें 5 ग्राम दे रखा है। तो अब हम जैसे हमने बताया था कि इसको हम पहले मोल में चेंज करेंगे, तो हम इसको मोल में चेंज करने के लिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है गिवन मास। किसका मास हमें गिवन है? MnO2 का अपॉन में मोलिक्यूलर मास। किसका मोलिकुलर मास? MnO2 का। तो हमें गिवन दे रखा है मास 5 ग्राम और मोलिकुलर मास हमें पता है Mn का मोलिकुलर मतलब एटॉमिक मास होता है 55, O मतलब कि 16 इंटू में 2, तो हमारे पास 5 अपॉन में 87 आ जाएगा। तो हम जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.057। ठीक है दोस्तों, हमारी ये चीज़ हम क्या निकल के आई है? मोल। मतलब ये चीज़ क्या है हमारी? इसकी मोल निकल कर आई है। तो हमें ये चीज़ MnO2 की मोल निकल गई। अब यहाँ से हम इसका मोल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये चीज़ क्या है? 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ HCl। ठीक है, एक मोल, जो ये 1 मोल था ना यहाँ पे, वो 4 मोल के मतलब इससे रिएक्ट किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.057 मोल ऑफ, ये सेम एज इट इज़ लिखना है, रिएक्ट करेगा 4 इंटू में 0.057 के। ठीक है, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 0.228 मोल। ये किसका मोल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमें मोल निकल के आया। मोल पता चल गया, मोल से हम ग्राम मतलब मास निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है फॉर्मूला, यही ऊपर वाला फॉर्मूला पता है कि मोल इक्वल होगा मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। समझ में आया? तो हमें मास निकालना है किसका? HCl का हमें मास निकालना है। तो ये डिवाइड में जो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सेम करना है हमें इधर, मास ऑफ HCl फाइंड करना है। तो मोल इंटू में मोलिक्यूलर मास। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? मोल हमें पता है HCl का कितना मोल है, ये रहा। तो 0.228 को मल्टीप्लाई करेंगे। मोलिकुलर मास हमें पता है HCl का, मतलब मोलिकुलर मास कितना होगा HCl का, तो वो चीज़ हमें इसके अंदर लिखनी है। तो जो HCl है ना,
HCl का H मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एटॉमिक मास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Cl मतलब क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन सॉरी यहाँ प्लस होगा, गलती से मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, सॉरी 36.5 ये हो गया। अब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इज आंसर इज, सो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था अभी दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स 8.322 आया है हमारा आंसर, मतलब कि ये चीज़ हमारी ग्राम में आ गई, मतलब मास ऑफ HCl इज 8.322 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर। चलते हैं दूसरे वीडियो में, मतलब मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।